हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज की जो हमारी ये क्लास है ना, वो बहुत ही ख़ास और ज़रूरी होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम डीईएलईडी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको लेकर ना यूट्यूब पर बहुत सी अफवाहें और अजीब-अजीब भ्रम फैले हुए हैं। एकदम सही कहा आपने। मतलब स्टूडेंट्स के बीच एक ऐसा माहौल बन गया है कि कोई कह रहा है परीक्षा अगले ही महीने है, तो कोई कह रहा है कि अभी सालों का इंतज़ार है। वही ना, और ऐसी जो हवा-हवाई बातें होती हैं, वो किसी भी स्टूडेंट की तैयारी को पूरी तरह से भटका देती हैं। उनका फोकस टूट जाता है। बिल्कुल टूटता है। जब सामने कोई साफ टाइमलाइन ही ना हो, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव, एक टेंशन बन जाती है कि आखिर पढ़ाई की रणनीति क्या रखें। तो इसीलिए आज की इस क्लास का हमारा सिर्फ एक ही मिशन है। हम किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, सीधे पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पिछले रिकॉर्ड्स और जो सटीक डेटा हमारे पास है, उसकी गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने 100% यानी 100% सही जानकारी और एक स्पष्ट तस्वीर आ सके। तो चलिए इस भ्रम के जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो पेज फंसा हुआ है ना, वो फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा का नहीं है, तो फिर किसका है? वो है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, जब तक पिछला रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, सिस्टम अगले सेमेस्टर की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल, रिजल्ट ही तो वो चाबी है जिससे अगली परीक्षा का दरवाजा खुलेगा और यहीं से यूट्यूब पर सबसे बड़ी अफवाह शुरू होती है। हाँ, कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट हर हाल में 15 जून तक आ जाएगा। मतलब ये दावा सुनकर ही मुझे थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसके पीछे की जमीनी हकीकत देखें ना, तो ये दावा बहुत ही खोखला और अव्यावहारिक है। वही तो, ये कोई बहुविकल्पीय या ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा तो है नहीं, जहां आपने ओएमआर शीट को किसी हाई स्पीड स्कैनर में डाला, सॉफ्टवेयर ने गोलों को रीड किया और बस चंद घंटों में लाखों का डेटा प्रोसेस हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो हर एक कॉपी सब्जेक्टिव है, जिसमें स्टूडेंट्स ने लंबे लंबे उत्तर लिखे हैं। और सब्जेक्टिव कॉपियों के मूल्यांकन की ना अपनी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। और अगर हम सटीक डेटा की बात करें ना, तो सेकेंड सेमेस्टर में लगभग 1,99,000 छात्र हैं और फोर्थ सेमेस्टर में ये संख्या लगभग 1,56,000 के करीब है। तो अगर मैं इसे जोड़कर देखूं, तो ये कुल मिलाकर करीब 3.5 लाख छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह बन जाता है। 3.5 लाख छात्र। और जाहिर सी बात है, हर छात्र ने केवल एक विषय की परीक्षा तो दी नहीं है। बिल्कुल नहीं। औसतन एक सेमेस्टर में 7 से 8 विषय होते हैं। तो अगर हम इन 3.5 लाख छात्रों को 8 विषयों से गुणा करते हैं, तो ये आंकड़ा सीधा 28 लाख कॉपियों तक पहुंच जाता है। बाप रे, 28 लाख कॉपियां। हाँ, और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक टास्क है। इन कॉपियों को अगर ट्रकों में लाद कर ले जाना पड़े ना, तो शायद कई ट्रकों का पूरा काफिला बन जाए। एकदम सही। और ये 28 लाख कॉपियां किसी एक हॉल में बैठकर तो चेक होती नहीं है। परीक्षा खत्म होने के बाद सबसे पहले इन सीलबंद कॉपियों को अलग अलग जिलों के मूल्यांकन केंद्रों यानी डाइट सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है। मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन में कई दिन लग जाते होंगे। बिल्कुल। उसके बाद एग्जामिनर्स की ड्यूटी लगाना, हर एक कॉपी को मैनुअली खोलना, पढ़ना, नंबर देना। और सिर्फ नंबर देना ही काफी नहीं है ना, उसके बाद टोटलिंग भी तो होती है। फिर उस टोटलिंग को दोबारा क्रॉस चेक किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो जाए। हाँ, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर वो सारा मैनुअल डेटा सिस्टम में फीड करता है। मतलब हजारों मैन आवर्स का काम है ये। बिल्कुल। और इसीलिए जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने सटीक विश्लेषण में बताया है, ये 15 जून वाली बात पूरी तरह भ्रामक है। इतने कम समय में ये मशीनरी काम ही नहीं कर सकती। एकदम सही कहा। शिवांश मिश्रा सर का जो विश्लेषण है वो जमीनी हकीकत पर आधारित है। ये जो डेटा का पूरा फ्लो है ना, इसे सिंक्रोनाइज होने में कम से कम 2 से ढाई महीने का समय लगना तय है। तो अगर 15 जून संभव नहीं है, तो फिर असल में रिजल्ट कब आएगा? चलिए इस अगले बिंदु पर चलते हैं। देखिए, अगर हम पीएनपी की वर्तमान स्थिति और उनके ट्रैक रिकॉर्ड को एनालाइज करें, तो हमें एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। वो कैसे? अभी हाल ही में सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, वो 15 और 20 मई को ही संपन्न हुई हैं। अब अगर कोई मई के अंत में परीक्षा खत्म करके जून के मध्य में रिजल्ट मांग रहा है, तो वो सिस्टम को समझ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। किसी भी बड़े सरकारी सिस्टम को एक विशाल कार्गो शिप की तरह समझना चाहिए। वो कोई छोटी स्पीड बोट नहीं है कि आपने तुरंत स्टीयरिंग घुमाया और वो मुड़ गई। उसे दिशा बदलने में समय लगता है। हाँ, और पीएनपी का हमेशा से ये स्थापित नियम रहा है कि परीक्षा खत्म होने और रिजल्ट जारी होने के बीच कम से कम 3 महीने का एक तय गैप होता ही है। मतलब अगर अप्रैल में एग्जाम हुआ है तो रिजल्ट जुलाई में आएगा, और अगर नवंबर में हुआ है तो फरवरी में। बिल्कुल।
ये 3 महीने का चक्र उनके इकोसिस्टम का हिस्सा है। और एक अहम बात और है, इस समय ना प्रशासन पर अतिरिक्त कार्यभार बहुत ज्यादा है। आप बीपीएससी और सुपर टेट की बात कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा विभाग के वही अधिकारी, वही कर्मचारी इन बड़ी परीक्षाओं के दबाव में भी तो काम कर रहे हैं। जब सिस्टम पर इतना भारी वर्कलोड हो, तो जो रूटीन काम है उनमें थोड़ा अतिरिक्त समय लगना तो स्वाभाविक है। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एक तरफ 28 लाख कॉपियों की मैनुअल चेकिंग और दूसरी तरफ ये प्रशासनिक ओवरलोड। इन दोनों फैक्टर्स को मिलाकर अगर हम देखें तो जो वास्तविक अनुमानित रिजल्ट डेट निकल कर आती है वो है जुलाई का पहला सप्ताह। जुलाई का पहला सप्ताह, ठीक है, ये एकदम लॉजिकल लगता है। लेकिन रिजल्ट डेट साफ होने के बाद एक और बड़ा भ्रम शुरू हो जाता है। वो क्या? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत अगले महीने यानी अगस्त या सितंबर में अगले सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी। क्या रिजल्ट आते ही तुरंत एग्जाम होना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, यहीं पर ज्यादा स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं। उन्हें लगता है एक काम खत्म हुआ और तुरंत दूसरा शुरू। लेकिन असल में रिजल्ट आने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हम 3 मंथ डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं ना? बिल्कुल, जैसे डोमिनो का एक पीस गिरने पर दूसरा गिरता है, वैसे ही ये प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। आइए इसे एक क्लासरूम लेक्चर की तरह 3 स्टेप्स में समझते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है स्क्रूटनी। रिजल्ट के तुरंत बाद ऐसे छात्रों के लिए स्क्रूटनी फॉर्म निकाले जाते हैं जो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए 10 से 12 दिन का एक टाइम बॉक्स दिया जाता है। तो 10-12 दिन तो सिर्फ फॉर्म भरने, बैंक ड्राफ्ट बनवाने और कॉलेज में जमा करने में ही निकल गए। हाँ, फिर आता है स्टेप 2 जो सबसे ज्यादा समय लेता है। मतलब कॉपियों को वापस ढूंढना? बिल्कुल। सोचिए 28 लाख कॉपियों के बंडल में से कुछ हजार कॉपियों को मैन्युअली खोजना, फिर उनकी दोबारा चेकिंग करना, टोटलिंग करना और नया रिजल्ट तैयार करना। बाप रे, इस प्रक्रिया में तो आराम से काफी समय लग जाएगा। कम से कम 2 महीने। ये स्क्रूटनी का रिजल्ट आने में 2 महीने का समय आसानी से लग जाता है। ओके, तो अगर जुलाई में मेन रिजल्ट आया तो सितंबर मध्य तक तो सिस्टम सिर्फ पुराने रिजल्ट की ही साफ सफाई में उलझा रहेगा। और इसके बाद आता है स्टेप 3, नए एग्जाम की तैयारी। सही कहा, जब स्क्रूटनी का बैकलॉग क्लियर होता है तब जाकर नए सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म जारी होते हैं। हाँ, फिर फॉर्म भरवाना, संख्या का अनुमान लगाना, सेंटर्स अलॉट करना, एडमिट कार्ड बनाना, इसमें कम से कम 1 महीना और लगेगा। तो यहाँ भी शिवांश मिश्रा सर ने जो टाइमलाइन दी है ना, वो बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल। कुल मिलाकर रिजल्ट के बाद अगली परीक्षा की पूरी व्यवस्था करने में लगभग 3 महीने का समय और लगता ही लगता है। एकदम सही। तो अब अगर हम फाइनल कैलकुलेशन करें, इस 3 महीने के गणित को जुलाई के रिजल्ट के साथ जोड़ दें तो जुलाई हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, उसमें 3 महीने जोड़े, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। मतलब अगर सिस्टम बिना किसी छुट्टी के मशीन की तरह काम करे तब भी अक्टूबर से पहले प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। टारगेट मंथ घोषित कर सकते हैं। और वो टारगेट मंथ है अक्टूबर का अंत या नवंबर की शुरुआत। इससे पहले ये परीक्षा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। बिल्कुल, यही फाइनल कंक्लूजन है। तो मेरी सभी छात्रों को ये सख्त चेतावनी है कि YouTube की इन अफवाहों को कि परीक्षा अगस्त या सितंबर में है, इन्हें पूरी तरह से छोड़ दें। अपना कीमती समय और मानसिक शांति बर्बाद न करें। सही बात है। आज ही से इस सटीक टाइमलाइन के अनुसार अपनी तैयारी शुरू करें। देखिए, यहाँ एक और बात आती है। अब जब ये स्पष्ट हो गया है कि तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, तो अक्सर स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो सवाल ये है कि इस बचे हुए समय का रणनीतिक उपयोग कैसे किया जाए। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। घबराने की या भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे इस मंत्रा चैनल पर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत जल्द फ्री लाइव क्लासेस आ रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। और मैं सभी को बता दूं कि इन क्लासेस में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो चैप्टर वाइज तैयारी। मतलब कोई रैंडम पढ़ाई नहीं, बिल्कुल बेसिक से हर चैप्टर कवर होगा। दूसरा, टॉपिक वाइज डिस्कशन। हर जटिल कॉन्सेप्ट को छोटे टॉपिक्स में बांटकर समझाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये सारा कंटेंट 100% फ्री और सटीक होगा। बिल्कुल, और जैसा कि शिवांश मिश्रा सर का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि छात्रों को सर्वश्रेष्ठ और एकदम सटीक कंटेंट मिले, ये क्लासेस उसी विजन का हिस्सा है। एकदम सही। तो इस पूरे क्लास का समापन करते हुए मैं एक बहुत ही जरूरी विचार छोड़ना चाहती हूँ। समय पर्याप्त होना अच्छी बात है। शायद भविष्य में जब कॉपियों का मूल्यांकन डिजिटल होने लगेगा तब ये 3 महीने का इंतजार कुछ दिनों में बदल जाए, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि सिस्टम को अपना समय चाहिए। बिल्कुल। तो इस एक्स्ट्रा समय को आराम करने का बहाना मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी रैंक और मार्क्स सुधारने का एक सुनहरा अवसर मानिए। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और अब समय है कि आप सब भी एक्शन लें। हाँ,
हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस सेमेस्टर में हैं और किस विषय की क्लास सबसे पहले चाहते हैं। इसके अलावा फ्री पीडीएफ, नोट्स और हर सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम SS Mantra Official @SS Mantra Official से जुड़ना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS Mantra चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।